हेलो गाइस। जैसा कि हमने पहले देखा था, हमने जैम इंस्टॉल किया था और जिस पर PHP फाइल यूज किया था। ये रहा हमारा जैम। आज हम देखने वाले हैं कि जैम PHP माई एडमिन को कैसे यूज किया जाता है। इसके लिए हम जैम अपाचे सर्वर स्टार्ट करेंगे एंड माइस्क्यूएल सर्वर स्टार्ट करेंगे, तो बने रहिए। हम चलते हैं हमारे ब्राउजर पे। हमें स्टार्ट करना है, जाते हैं अपने टैब पर। हम यहाँ लिखते हैं लोकल सर्वर लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। हमारा PHP माई एडमिन लोड हो रहा है। यहाँ चेक कर लीजिए, अगर स्टार्ट नहीं होता तो ये दोनों में स्टॉप रहना चाहिए। यहाँ हमारा लोकल होस्ट 3306 पोर्ट नंबर पे चल रहा है अभी। ये थोड़ा टाइम लग सकता है, तो बने रहिए। स्टार्ट नहीं होता है तो एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए वापस। देखो हमारा लोकल PHP माई एडमिन स्टार्ट हो गया है। आज हम देखेंगे कि PHP माई एडमिन का डैशबोर्ड से हमने कैसे यूज करना है PHP माई एडमिन को। हम देखते हैं पहले इसका डैशबोर्ड पर थोड़ा देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पे जैसे कि मेन्यूज में है डेटाबेस, SQL, स्टेटस, यूजर अकाउंट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, सेटिंग, एप्लीकेशन, वेरिएबल, कैरेक्टर एंड मोर। इसमें इंजन एंड प्लगइन्स मिलते हैं। ये हमारी जनरल सेटिंग है, एप्लिकेशन सेटिंग है, और ये हमारे डेटाबेस सर्वर के क्रेडेंशियल्स। हमें सर्वर MariaDB है, सर्वर कनेक्शन है, ये हमारा लोकल होस्ट कनेक्शन है पूरा। ये हम सबसे पहले अपना एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं ऑन डेटाबेस। यहाँ क्रिएट डेटाबेस, तो हम यहाँ जल्दी से हमारा एक डेटाबेस बनाते हैं। जिसे हम बनाते हैं एक एग्जाम्पल डैश DB। ओके, तो हम एक बना लेते हैं टेस्ट DB। ये हमारा एक डेटाबेस नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक टेस्ट DB बना रखा है। हम टेस्ट DB1 हमारा हैज बीन क्रिएटेड। डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, ये देख लीजिए। ये हमारे कुछ डेटाबेस डिफॉल्ट में बने हुए रहते हैं और कुछ जो यूजर डिफाइंस होते हैं, मैंने ऑलरेडी कई डेटाबेस बना रखे हैं। अभी हमने बनाया है टेस्ट DB1। हम क्लिक ऑन टेस्ट DB1। यहाँ है क्रिएट न्यू टेबल, टेबल नेम, नंबर ऑफ कॉलम। जैसा कि हमें टेबल नेम, तो हम यहाँ टेबल नेम ऐड कर लेते हैं। लाइक एज यहाँ हम एक बनाते हैं यूजर्स का एक टेबल। ये है हमारा नंबर ऑफ कॉलम। इसका मतलब है कि हमारे टेबल में कितने नंबर कितने कॉलम्स होंगे। जैसा कि हमने जितने भी कॉलम बनाने हैं हमें डेटा स्टोर करने के लिए, वहाँ ये नंबर ऐड कर दीजिए तो हमारे पास कितने कॉलम नंबर आ जाएंगे। जैसे कि अभी हम एग्जांपल के लिए 4 कॉलम बनाते हैं। हमने किया क्लियर। ये देखिए आ गया हमारा टेबल स्ट्रक्चर। इसे हम टेबल बनाएंगे तो हम इसमें बनाते हैं यूजर। जब भी कॉलम नेम बनाए तो इसमें ध्यान रखें कि हम स्मॉल कैप लेटर्स मिले और किसी
कॉलम नेम में स्पेस ना हो, हम उसकी जगह अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं ओनली। ठीक है, हमने यहाँ बनाया यूजर आईडी, ये हमारा है टाइप, जिसमें हम कॉलम को किस टाइप का बनाना चाहते हैं। यह है इंट, वैर, टेक्स्ट, डेट, न्यूमेरिक के अंदर आते हैं हमारे पास इंट, स्मॉल इंट, मीडियम इंट, बिग इंट, ये हमारे सारे टाइप है। इसे हम डेटा टाइप कहते हैं। कि हमारा यूजर आईडी हम इंट लेते हैं क्योंकि इसमें बेसिकली हमारा इंक्रीज नंबर काउंट होगा। यह है हमारा लेंथ व्यू, जिसे हम किसी एक वैल्यू को सेव करने के लिए उसमें नंबर ऑफ काउंट सेट किए जाते हैं। तो हमारा इंट बाय डिफॉल्ट 11 नंबर का होता है। ये बाय डिफॉल्ट ही होता है, अगर इसमें हम कुछ भी नहीं देंगे तो भी हमारा डिफॉल्ट में ये 11 लेंथ लेगा। ये है हमारा डिफॉल्ट। इसमें है एज डिफाइन, नल, करंट टाइम स्टैम्प। अगर हमें इसमें कुछ डिफाइन रखना है तो हमें इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाएगा। अगर इनकेस हमारे पास डेटा से कुछ भी वैल्यू नहीं आता तो यहाँ पे जो भी हम डिफाइन करके रखेंगे हमारे कॉलम में वो ऐड हो जाएगा। यह है नल। अगर हमारे डेटाबेस के अंदर कोई वैल्यू नहीं आती तो वहाँ पर नल सेट हो जाएगा। एंड यह है करंट टाइम स्टैम्प। करंट टाइम स्टैम्प होता है हमारे लिए जिसमें कि हम जिस समय डेटा क्रिएट होगा उस समय पर करंट टाइम सेट हो जाएगा। तो इसके लिए हम यूजर आईडी को अभी नन रखेंगे। ये हमारा कॉलेजन, जिसमें हमारे डेटाबेस को किस टाइप के कॉलेजन में सेव रखना है, इसकी वैल्यूज के लिए अभी हम बाय डिफॉल्ट यूटीएफ एट रखा हुआ है हमने MD4, इसमें जनरल किया है, अभी हमने ले रखा है यूटीएफ एट में। ये हमारे एट्रीब्यूट्स, जिसमें बाइनरी, अनसाइंड, अनसाइंड, जीरो फिल, ऑन अपडेट। ऑन अपडेट हमारा करंट टाइम स्टैम्प होता है कि हम जब भी डेटा अपडेट होगा तो ये उस समय पर उसका करंट टाइम सेट कर लेगा। ठीक है, ये है हमारा नल। अगर हम चाहते हैं कि डेटाबेस में नल जाए तो इसके लिए हमें इसको चेक करना पड़ेगा। हम अभी बना रहे हैं हमारी फर्स्ट जो कॉलम होता है हमारा, वो हमारा ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम होता है जो प्राइमरी की होता है। इसे हम कभी भी नल नहीं रखते, ये डेटाबेस यूनिक की को मैनेज करने के लिए होता है। ये है हमारा AL, इसका मतलब है ऑटो इंक्रीमेंट। सॉरी, ये है मतलब ऑटो इंक्रीमेंट। इसे हम चेक करेंगे। इसे चेक करने से हमारे इंडेक्स में प्राइमरी की सेट होगा जो कि ऑटो इंक्रीमेंट के यूज में आता है, जो यूनिकली एंड प्राइमरी की बनता है। हर टेबल में एक यूनिक की होता है, जो कि हमारा अभी लोडिंग हो रहा है की। ये है हमारा कंसोल, जहाँ पे हम जो भी क्यूरीज रन होती है वो यहाँ पे हमें दिखती है। ये हमारा कमेंट, जिसमें हम अपने टेबल का किसी भी कमेंट रख सकते हैं, जैसे कि दिस इज यूनिक यूनिक की। यहाँ हम कुछ भी अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कमेंट रख सकते हैं। वर्चुअल, स्टोर्ड, मूव कॉलन, ये डिफॉल्ट में रहते हैं। इसे कुछ भी नहीं करना। अभी हम बेसिकली एक टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, हम ले लेते हैं नेम। ध्यान रखिए कोई भी कॉलम नेम के आस कोई स्पेस ना हो। इसमें हम लिख लेते हैं वेरकेर। वेरकेर इज द स्ट्रिंग फॉर्म में वैल्यू रखता है। इसका लास्ट लेंथ होता है 255। अगर हमें इससे बड़ा कोई साइज लेना है तो हमें टेक्स्ट है जिसे लेना पड़ता है, जिसे हम डेटा जैसे कि 5000 कैरेक्टर तक सेव रख सकते हैं। हम यहाँ ले लेते हैं एज। दूसरे का एज बेसिकली नंबर ऑफ होगा, तो इसे हम इंट में भी रख सकते हैं। और एक ले लेते हैं हमारा, जैसे कि रख लेते हैं क्रिएट डेट। ये कब क्रिएट हुआ, इसका डेटा टाइप हम रख लेते हैं डेट। रखेंगे इसका डेट टाइम। हाँ, रखेंगे हम करंट टाइम स्टैम्प। ठीक है, इसमें हमारा कॉलेजन सेट है। इसमें हम रख लेते हैं ऑन अपडेट करंट टाइम। सर अभी के लिए हम इसको डिफॉल्ट रखते हैं। हमने यहाँ करंट टाइम स्टैम्प रखा, इसका मतलब है कि जब भी डेटाबेस में एंट्री होगी तो क्रिएट डेट में हमारा करंट टाइम सेट होगा।
हमारा टेबल कॉलम कोलेजन ये सब ऐसे करेगा। आप यहाँ के लिए रखेंगे स्टोरेज रीजन को इनोडीबी। अगर हमें इसमें और कॉलम ऐड करने हैं तो इसके लिए हम ऐड पे क्लिक करते जाएंगे, तो हम यहाँ पे जितने भी नंबर ऐड करेंगे उसमें हमारे टेक्स्ट पर और कॉलम्स ऐड हो जाएंगे। तो अभी के लिए हम फिलहाल इतना ही। अभी हम जल्दी से एक टेबल क्रिएट करते हैं। ये किया हमने सेव पे क्लिक। देखिए ये हमारे कंसोल में जैसे हमने सेव पे क्लिक किया तो यहाँ बैकग्राउंड में जो क्वेरीज रन होती है हमारा एसक्यूएल जो है, एसक्यूएल का है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो वहाँ ऐसा एसक्यूएल क्वेरी रन होता है बैकग्राउंड में। यह हमारा यूआई डैशबोर्ड है जिसके थ्रू हम समझ रहे हैं अभी हम डेटाबेस को किस तरह हैंडल करते हैं। ठीक है, यह है हमारा स्ट्रक्चर, टेबल स्ट्रक्चर, जिसे हम हमारा यहाँ पे टेबल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जहाँ हमने यूजर आईडी लिया था का टाइप इंट था। देखिए मैं जैसे यहाँ 11 इसने डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी, हमारा अभी सब डिफॉल्ट में डन है। ये हमारा कमेंट जो कि हमने लिखा था या एक्स्ट्रा, यह है यूनिक कांस्टेंट जिसमें हमने लगाया था ऑटो इंक्रीमेंट। जब भी हम प्राइमरी की का यूज करते हैं तो उसमें ऑटो इंक्रीमेंट डिफॉल्ट में सेट होता है। ये हमारा चेंज, अगर हमें किसी कॉलम में फिर से एडिट करना है तो उसके लिए हम चेंज का यूज करेंगे। यह है ड्रॉप, अगर हमें किसी कॉलम को डिलीट करना है तो उसके लिए हम ड्रॉप का यूज करेंगे। यह है मोर, जिसमें हमें हमारे कंस्ट्रेंट दिखते हैं जैसे प्राइमरी, यूनिक, इंडेक्स, स्पेशल, फुल टेक्स्ट, स्ट्रिंग वैल्यूज। ये हमारा नेम आ गया, ये एज आ गया, ये क्रिएट डेट आ गया, और यहाँ हमारे डिफॉल्ट में करंट टाइम स्टैम्प सेट होगा। ये हमारे चेक कॉल, इस पर क्लिक करने से हमारे चेक कॉल होंगे। यह है ब्राउज, यह है चेंज, स्टॉप, प्राइमरी, यूनिक। अगर हम किसी सभी वैल्यूज को या वैल्यूज को एक साथ चेंज करना है तो उसके लिए हम चेक कॉल पर क्लिक करके और यहाँ से हम जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाहेंगे वो होंगे। ये हमारा एड वन, अगर हम किसी कॉलम को अब फिर से ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्रिएट डेट नहीं, जैसे कि हम इसमें एक मोबाइल नंबर ले लेते हैं तो उसके लिए हमने वन कॉलम देते हैं आफ्टर क्रिएट डेट। ये है हमें किस कॉलम के आगे हमारा डेट रखना है, क्रिएट डेट से पहले ले लेते हैं और एज के बाद हम इस पर दो पे क्लिक करते हैं। आगे हमारा कॉलम जिसमें हम रख लेते हैं मोबाइल। मोबाइल बेसिकली हम वेरिएबल ले लेंगे, हम वैल्यू सेट कर देते हैं 15, क्योंकि 10 नंबर से ज़्यादा हमारा मोबाइल होगा नहीं। ठीक है, हम करते हैं तो सेव पे क्लिक। ठीक है, ये हमारी क्यूरीज है, एट टेबल यूजर एट मोबाइल वेयर के, जो कि हमारी क्यूरीज है डेटाबेस के अंदर एक मोबाइल नंबर का कॉलम जनरेट हो चुका है। अब हम देखने वाले हैं ये अभी हम ये है हमारा ब्राउजर, जिसे हम ब्राउज करने पे हमारा डैशबोर्ड ओपन होगा। ये है हमारी टेबल, इसके अंदर अभी भी कोई भी कॉलम, कोई भी एंट्री नहीं है। हम स्टोर करते हैं हमारी एक एंट्री, इसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है। अगर हमें टेबल का स्ट्रक्चर देखना हो तो हम स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे। स्ट्रक्चर से हमारे पास टेबल का स्ट्रक्चर होगा। यह है एसक्यूएल, यहाँ पे हम डायरेक्टली एसक्यूएल क्वेरीज को परफॉर्म कर सकते हैं। यह है सर्च, अगर हमें डेटाबेस पर कुछ भी सर्च करना है टेबल्स में, इसके लिए हम सर्च पे क्लिक करेंगे। देखिए ये हमारे कॉलम टाइप, कॉलेशन, हमारे ऑपरेटर, इनके थ्रू हम किसी भी टेबल के अंदर किसी भी वैल्यूज को सर्च कर सकते हैं। यह है इंसर्ट, जिसके जरिए हम डाटा एंटर करेंगे। हमने यूजर आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की बनाया है या बाय डिफॉल्ट ऑटो इंक्रीमेंट होती जाएगी, तो इसमें हमें कोई भी वैल्यूज एंटर करने की नीड नहीं है। यह है नेम, हम इसमें ऐड करते हैं टेस्ट नेम, जैसे हम ऐड कर लेते हैं यूजर वन
यहाँ है एज, एज में हम ऐड कर लेते हैं फैन। यहाँ जो भी यूजर का इन्फो को ऐड करते हैं, ये है मोबाइल जहाँ पे हम बस कुछ भी नंबर ऐड कर सकते हैं। ये है क्रिएट डेट, अगर हम यहाँ कोई भी क्रिएट डेट नहीं लेंगे तो ऑटो फिल करेगा। ये हमारी एक क्वेरी जो होगी बैकग्राउंड में इंसर्ट हुई होगी, इसके थ्रू हमारा डेटा डेटाबेस में गया होगा। इसे चेक करने के लिए हम क्लिक करते हैं ब्राउजर पर, तो देखिए सर आ गया हमारा एक एंट्री, जो कि हमने यूजर आईडी ऑटो इंक्रीमेंट हो गई, यूजर 1 जो कि हमारे नेम कॉलम में है, एज 10, मोबाइल नंबर, क्रिएट डेट जो कि अभी हमने क्रिएट किया है, तो यहाँ पर हमारी डेट आ चुकी है 3 मई 2026। यहाँ हमारी हमने डेट टाइम लिया था, तो यहाँ पे वो टाइम भी इंसर्ट हो चुका है। ये है अभी 24 आवर्स का शायद टाइम, इसके अकॉर्डिंग बज रहे हैं अभी 5 घंटे। ठीक है गाइस, तो ये हमने डेटाबेस में एंट्री करना था। अब यहाँ ब्राउजर पे हम लिख रहे हैं एडिट। अगर हम किसी रो को एडिट करना है तो उसके लिए हमें एडिट पे क्लिक करेंगे। हम सेम रो को फिर से कॉपी करना चाहेंगे तो उसके लिए हम कॉपी पे क्लिक करेंगे। एंड हम किसी रो को डिलीट करना चाहेंगे तो उसके लिए डिलीट पर क्लिक। हम देख लेते हैं एक पर क्लिक करके एडिट। एडिट से हम एडिट कर सकते हैं हमारे डेटा को, जैसे कि हमने यूजर 1 तो हम की जगह मान लो ऐड कर देते हैं रामपाल। यहाँ देखिए ये डेटा एडिट हो चुका है। हमें कॉपी, अगर सेम रो को कॉपी करना है तो इसके लिए हम क्लिक करेंगे कॉपी, बस लगा देते हैं सेकंड नेम श्याम, में वो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ गया हमारा श्याम। तो देखिए ये डेटा कॉपी हो गया। अगर हम किसी डेटा को डिलीट करना है रो को, तो उसके लिए हम डिलीट पे क्लिक करेंगे। डू यू वांट टू एग्जीक्यूट, ये हमसे पूछ रहा है कि आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, तो हम करेंगे ओके, अदरवाइज कैंसिल। हमारा डेटा डिलीट हो चुका है। देखिए यहाँ दिख रहा है कि अब एक ही रो बची है। इसके लिए हम, ये है हमारा टेक्स्ट टेबल 1, जब हम क्लिक करते हैं तो अभी हमने सिर्फ एक ही टेबल बना रखी है। ठीक है, हमें दिख रही है जहाँ ब्राउज, स्ट्रक्चर, सर्च, इंसर्ट, एम्प्टी। अगर हम हमारे टेबल को एम्प्टी करना चाहते हैं, एम्प्टी मीन्स हम टेबल को फिर से खाली करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एम्प्टी पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर किसी टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ड्रॉप पे क्लिक करना पड़ेगा। एंड ये है चेकऑल। यहाँ चेकऑल से जितने भी टेबल्स बनी हुई होगी उन सबको एक साथ चेक होगा। यह है सिलेक्ट, हम टेबल्स को सिलेक्ट करके हम क्या परफॉर्म करना चाहते हैं। जैसे कि कॉपी टेबल, हमें सेम टेबल्स को कॉपी करना हो। शो पीरियड कि हमें स्ट्रक्चर देखना हो। एक्सपोर्ट कि हमें टेबल को एक्सपोर्ट करना हो। एम्प्टी मिलता है टेबल का डेटा ट्रंकेट करना हो। ड्रॉप जिसमें हम टेबल को डिलीट कर सकते हैं। यह है मेंटेनेंस, इसमें हम एनालाइज टेबल, चेक काम टेबल, ऑप्टिमाइज टेबल, रिपेयर टेबल। बेसिकली रिपेयर टेबल यूज होता है जब हमारी टेबल क्रैश हो जाती है, तो हम टेबल को रिपेयर करते हैं। हमारे प्रेफिक्स हैं, हम 1 बाई 1 सभी को देखेंगे इनसे क्या होता है। इससे हम देखते हैं, हम करते हैं फिर से यूजर को क्लिक। अभी हमारा एक ही रो हम जैसे कि हम अब बेसिकली जानते हो कि ये काम को हम एसक्यूएल से करते ही हैं। इसके अलावा हम देखते हैं इंसर्ट देखा हमने। इसके अलावा हम देखते हैं एक्सपोर्ट की, अगर हमें टेबल को एक्सपोर्ट करना हो तो हम एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। यह है एक्सपोर्ट कि हम किस टेबल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। यह है क्विक, यहाँ हम डिस्प्ले के अंदर टेबल को देख सकते हैं। अगर हम कस्टम पर क्लिक करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलते हैं। यह है एसक्यूएल कि हम किस फॉर्मेट में डेटा बेस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि एक्सएमएल, सीएसवी, सीएसवीएमएस, एक्सेल, जेसन। तो हम रखेंगे यहाँ एसक्यूएल। यहाँ है डंप ऑल रोज, इसका मतलब है कि डेटा टेबल में जितने भी एंट्रीज होगी सब एक साथ एक्सपोर्ट हो जाएगी। अगर अदरवाइज हमें सिर्फ कम डेटा लेना है तो उसके लिए हम यहाँ पर
सम रोज पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि नंबर ऑफ रोज में हमें एंट्री कर सकते हैं कि हमें कितने नंबर से कितने नंबर तक डेटा एक्सपोर्ट करना है। ये हमारे आउटपुट, जिसमें हम टेबल नेम को रीनेम कर सकते हैं। यूज लॉक टेबल स्टेटमेंट, इससे टेबल लॉक होती है। इसमें है व्यू आउटपुट कि हमारा फाइल नेम क्या होगा, क्योंकि ये सब कुछ ऐसे ही रहने दीजिए और फॉर्मेट ये सब ऐसे ही रहने दीजिए। उसके हम करते हैं एक्सपोर्ट पर क्लिक, जिसमें हम मैक्सिमम डेटा 50,000 तक एक बार में क्यूरी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम सब कुछ ऐसे रहने देंगे, फॉर्मेट करेंगे, एक्सपोर्ट पर क्लिक। एक्सपोर्ट पे क्लिक होते ही कि हमारी टेबल डाउनलोड हो जाएगी। देखिए यूजर ने, हम करते हैं डाउनलोड। हम देखते हैं टेबल का स्ट्रक्चर, बेसिकली टेबल की फाइल में हमें कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो इसके लिए हम इसको ओपन करते हैं। इसमें ओपन विथ कोई भी एडिटर, जैसे कि मैं विजुअल स्टूडियो में ओपन करूंगा। देखिएगा, ये हमारा एसक्यूएल टेबल ओपन हो चुका है। इसमें हमारा सभी ये हमारा टेबल का कमेंट आ चुका है। PHP में एडमिन एसक्यूएल डम वर्जन, हमारा जो भी MySQL का वर्जन रहेगा वो आ जाएगा। ये होस्ट है, जनरेट टाइम है, ये एसक्यूएल ऑटोमेटिक सेट करके देता है। इसके अंदर एसक्यूएल मोड और नोट और वैल्यूज ऑन जीरो, ये सब एसक्यूएल ऑटोमेटिक सेट करके रखता है। इसमें हमारा जो मेन डेटा है वो ये है। इसमें हमारा क्रिएट टेबल है, जो कि हमारे यूज आएगा कि जब भी हम किसी नए डेटाबेस में हमारा टेबल कॉपी करेंगे या किसी सेम डेटाबेस में हम टेबल इंपोर्ट करेंगे, तब यह चेक करता है कि अगर टेबल नहीं बनेगी तो उस केस में यह टेबल को क्रिएट करता है। ये हमारी इंसर्ट क्वेरी, इसके अंदर हमारा टेबल स्ट्रक्चर कॉलम एंड वैल्यूज रहती है, जो कि हमने अभी क्रिएट की थी कि जब ये टेबल इंपोर्ट होगी तो ये डेटा ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होगा। ये हमारा एटा टेबल, जब यहाँ पर प्राइमरी की बनेगी टेबल इंपोर्ट होने में, तो ये ऑटोमेटिक हर क्वेरीज को 1 by 1 रन करेगा। ठीक है, इसके लिए हम चलते हैं हमारे वापस PHP माई एडमिन पर। हमने एक्सपोर्ट करना सीखा, अब हमें सीखते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट में हमने जैसे अभी टेबल को एक्सपोर्ट करा, ऐसे ही हमने जो एक्सपोर्टेड टेबल होगी हम उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम वापस चलते हैं अपने डेटाबेस पर। अभी हमारा यह यूजर टेबल था, जिसे हमने अभी क्रिएट किया था, हम इसे कर देते हैं ड्रॉप, जिससे कि टेबल यहाँ से डिलीट हो जाएगी। ये टेबल यहाँ से डिलीट हो चुकी है। अभी देखिए ये हमारा डेटाबेस नेम TestDB1, इसमें कि अभी कोई टेबल नहीं है। अब हम इसमें करने वाले हैं इंपोर्ट, जो कि अभी हमने इंपोर्ट की थी। तो ये है हमारा फाइल पुट में हम टेबल को इंपोर्ट करेंगे, और ये है इसकी सेटिंग, जो कि डिफॉल्ट रहेगी। इसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। इसमें हमने, जैसे कि हमें हमारा टेबल जो कि यहाँ इंपोर्ट हुआ, एक्सपोर्ट करा था, अभी हम उसे इंपोर्ट करेंगे। तो हम इसके लिए चलते हैं डायरेक्टली हमारे उस फोल्डर पाथ पे। ये है टेबल, इसके लिए हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करा एंड होम। ये हमारी SQL अपलोडेड सक्सेस हो गया। हम चेक करते हैं हमारे स्ट्रक्चर में। देखिए यहाँ पर आ गई हमारी यूजर टेबल, जिसमें अभी हमने डिलीट किया था, और इंपोर्ट के जरिए हमने फिर से टेबल इंपोर्ट करके उसमें डेटा ऐड हो गया। देखा हमने कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे यूज होता है एंड इंसर्ट कैसे होता है। सर्च सर्च के लिए हम, जैसे कि अगर हम किसी नेम को सर्च करते हैं, अभी हम इसके बारे में भी देखेंगे। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट, यह है प्रिविलेजेस, जिसमें कि हमारे टेबल के स्ट्रक्चर कोलेजन सब कुछ यहाँ दिखता है। इसमें डेटाबेस का कुछ एरर है। हम देखते हैं ऑपरेशन, जो कि हमारे वर्क में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। इसमें हमारा टेबल नेम, हम इसे समझते हैं कि हमें डैशबोर्ड में हम ऑपरेशंस में क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं।
यह है हमारा मूव टेबल टू डेटाबेस टेबल है कि हम हमारे टेबल को किस डेटाबेस में मूव कर सकते हैं। तो उसके लिए ये हमारे सारे डेटाबेस हैं कि हमारी जो डेटाबेस टेबल है, जो है यूजर, उसे हम किसी भी डेटाबेस के अंदर कॉपी कर सकते हैं। हम जो भी डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे एंड गो करेंगे, ये सेम टेबल उसमें जाके इंपोर्ट हो जाएगी। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारा टेस्ट टीवी, जो कि हमारा दूसरा डेटाबेस है जो मैंने पहले क्रिएट किया था। अभी हम देखते हैं, हम इसमें से टेबल को ड्रॉप करते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी यहाँ से टेबल डिलीट हो चुकी है, अभी यहाँ कोई टेबल नहीं है। हम हमारे टेस्ट टीवी 1 पर चलते हैं। यहाँ अब यहाँ हम टेबल को मूव करना सीखेंगे। हम करते हैं हमारा टेस्ट टीवी सिलेक्ट, एंड अभी देखिए यहाँ पे कोई भी टेबल नहीं है। हम चलते हैं हमारे टेस्ट टीवी 1 पे एंड गो पे क्लिक करते हैं। यहाँ हमारा कुछ एरर आ रहा है, नीचे करते हैं रिफ्रेश। देखिए यहाँ हमारी टेबल कॉपी हो चुकी है। ये हमारा डेटा जो हमने टेस्ट टीवी 1 पर क्रिएट किया था, ये हमारा डेटाबेस से टेबल कॉपी होकर इधर आ चुका है। ये हमारा रोज, ये हमारे टेबल में कितना रोज है, ये हमारा टोटल रोज होगा। ये हमारा साइज कितना है टेबल का, अभी हमने देखा कि टेबल को किस तरीके से क्रिएट करता है एंड ऑपरेशन से किस तरह कॉपी किया जाता है। अभी हमने यहाँ से टेबल को डिलीट किया था, तो अब हम यहाँ से फिर से हमारी ऑपरेशन, हमें अभी है टेस्ट टीवी में, यहाँ से हम ऑपरेशन पे जाते हैं। ये है हमारा रिनेम डेटाबेस, कि हम हमारे डेटाबेस को किस नाम से रिनेम कर सकते हैं। इसके लिए हमें डेटाबेस पर क्लिक करना होगा, फिर हमें हमारे ऑपरेशन पर जाना होगा। यहाँ पे हम टेबल नेम क्रिएट कर सकते हैं। डेटाबेस अगर हमें डिलीट करना है तो उसके लिए हम ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे डेटाबेस को किसी और नाम से कॉपी करना है तो हम यहाँ पर उस डेटाबेस का नाम लिख सकते हैं। यहाँ हमारा कॉपी हो जाएगा उस नाम से। ये हमारा स्ट्रक्चर है जिसमें हम सिर्फ टेबल्स का स्ट्रक्चर लेना चाहेंगे तो हमारा सिर्फ स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर एंड डेटा में क्लिक करते हैं तो इसमें हमारा टेबल का स्ट्रक्चर एंड डेटा दोनों हमारे दूसरे डेटाबेस में कॉपी हो जाएगा। एंड तीसरा ऑप्शन है डेटा ओनली, इस पे क्लिक करने से हमारा सिर्फ डेटा ही कॉपी होगा, वहाँ पहले से टेबल क्रिएट होना चाहिए। ये हमारे क्रिएट डेटाबेस कॉपिंग, ये हमारे चेक सम है जो कि चेक करता है डेटाबेस कॉपी होने से। ये हमारा एड ड्रॉप, अभी इस पे किसी पर भी क्लिक नहीं करना, जो जो हमें चाहिए वो सब यहाँ पे चेक है। यह है ऑड इंक्रीमेंट वैल्यू, जिसमें हमारा जो भी ऑटो इंक्रीमेंट वैल्यू रहेगा वो ऑटोमेटिकली कॉपी होगा। ऐड कंस्टेंट है हमारा इंडेक्स वगैरह, जो भी हम प्राइमरी की बनाएंगे, कंस्टेंट बनाएंगे, वो सब वहाँ पर कॉपी हो जाएगा। बेसिकली ये है कि हम हमारे टेबल से जो जो कॉपी करना चाहते हैं वो कॉपी होकर हमारे दूसरा डेटाबेस में चला जाएगा। जिस टू कॉपी डेटाबेस, हमें वहाँ स्विच नहीं करना। ये इसलिए है कि हम जैसे ही डेटाबेस कॉपी होगा तो हम वहाँ पर कॉपी हो जाएंगे। कॉपी होने के टाइम पे हम भी वहाँ पर स्विच हो जाएंगे। ये हमारा कोलिजन जो कि हमारा डिफॉल्ट में सेट था, इसे अभी यही रहने देंगे। हम करते हैं हमारे डेटाबेस पर क्लिक, यह है यूजर टेबल, हम क्लिक करते हैं।
हम अब टेबल के ऑपरेशन में हैं। मैं अभी देखा था कि हम किसी टेबल को किसी और डेटाबेस में मूव करना हो, ये है हमारा टेबल का ऑप्शन। अगर हमें टेबल का नाम जैसे यूजर्स को कर देते हैं हम एम्प्लॉय, तो हमारे टेबल का नाम चेंज होगा, सब कुछ ऐसा ही देने देंगे। इसके जरिए हम हमारे टेबल का नाम रीनेम कर सकते हैं। हम करते हैं टेस्ट वन पे क्लिक। जैसा कि हमने देखा कि यूजर से अब हमारा बन चुका है एम्प्लॉय, टेबल का नाम हमारा सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। यह है हमारा कॉपी टेबल कि अगर हम हमारे टेबल को कॉपी करना चाहते हैं किसी और नाम से तो हम यहाँ कॉपी कर सकते हैं। हमारा डेटाबेस नेम टेस्ट हम इसी टेबल में बनाना चाहेंगे एम्प्लॉय 2, एक और सेम टेबल इसी नाम से कॉपी हो जाएगा। इसलिए हम करते हैं गो पर क्लिक। हम देखते हैं हमारे डेटाबेस में, यहाँ देखिएगा यहाँ हो चुका है हमारा एम्प्लॉय 2। इसमें हम क्लिक करेंगे तो हमने देखा है कि हमारा डेटाबेस के साथ रोज की कॉपी हो चुका है। फिर चलते हैं हमारे ऑपरेशन पे। हम आगे देखते हैं कि यह एनालाइज टेबल, चेक टेबल, ये हमारे टेबल मेंटेनेंस है। इसमें हम देखते हैं लास्ट में डिलीट डेटा और टेबल, एम्प्टी द टेबल, इससे हमारे टेबल का डेटा है, हमारे टेबल का डेटा ट्रंकेट होगा, इससे हमारी टेबल ड्रॉप नहीं होगी, हमारे टेबल का डेटा ड्रॉप होगा। ये हमारा एम्प्टी द टेबल कि अगर हम किसी टेबल डेटा को डिलीट करना चाहते हैं तो ये इस तरीके से वो डिलीट होगा। ये हमारा डिलीट द टेबल, अगर हम टेबल को ही डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए इस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हम अभी है एम्प्लॉय 2 नाम की टेबल में, हम देखते हैं कि हमारा जो टेबल में अभी एम्प्लॉय 2 में एक रो था जो अभी हमने क्रिएट किया था, हम उससे देखते हैं यहाँ से ट्रांसलेट करने पर हम इसके लिए क्लिक करेंगे ट्रंकेट एंड गो, और देखेंगे कि हम वहाँ से डेटा डिलीट हो चुका है। अब ट्रंकेट पर क्लिक करने से क्या होता है कि हमारी ऑटो इंक्रीमेंट की रिसेट हो जाती है कि ये फिर से 1 से स्टार्ट होगी। हम फिर इसमें एंट्री करते हैं, हम इसमें लिख लेते हैं हम एड कर देते हैं एंड गो पे क्लिक करते हैं। देखिए हमारा हम डेटा फिर से क्रिएट हो चुका है। हम फिर से चलते हैं ऑपरेशन पे, हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं एंटर द टेबल, इस पर क्लिक करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, हम देखेंगे कि हमारा डेटा यहाँ से डिलीट हो चुका है। हम थर्ड ऑप्शन है हमारा ड्रॉप पे क्लिक करके हम देखेंगे कि हमारा एम्प्लॉय 2 हमारा यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहा है कि यू आर अबाउट डिस्ट्रॉय कंप्लीट टेबल, डू यू वांट टू टेल एग्जीक्यूट ड्रॉप टेबल। बेसिकली ये डेटाबेस से पूरी टेबल को ही ड्रॉप करने में काम करेगा। हमने किया क्लिक एंड ओके, हमारा एम्प्लॉय 2 टेबल यहाँ से डिलीट हो चुका है। अगर यह है दूसरा ऑप्शन, अगर हम एम्प्लॉय टेबल को भी डिलीट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से डायरेक्ट ही टेबल को डिलीट कर सकते हैं। अभी हमारा डेटाबेस हो गया है ब्लैंक। यह था हमारा ऑपरेशन को करने का तरीका डेटाबेस पर। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप बने रहिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए।